हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारी ज्योग्राफी की जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हमने जो है वो थोड़े क्वेश्चंस देख लिए थे, बट कुछ रीजन से जो है वो हम सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें हमने कोई 28-29 क्वेश्चन के करीब हमने देख लिए हैं। तो ये अब उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी मैं आपको आगे करवा दूँगा। बट अब जो है वो आप ये ध्यान रखिए कि अभी 55th क्वेश्चन से जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बाकी जो आपके हमने 29 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद जो कोई 15-20 क्वेश्चन जो है वो बीच में थोड़े छूटे हैं, उनको हम एक सेपरेट लेक्चर में जो है वो कवर कर देंगे। अब इसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ठीक है, तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है? तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया जो है वो किसको कहा जाता है? वो यांगत्से रिवर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिवर्स इन एनुअल पैटर्न फ्लो इन विच डायरेक्शन। देखो, कह रहा है कि जो रिवर्स इन एनुलर पैटर्न है वो फ्लो करते हैं किस डायरेक्शन में? तो वो आपकी जो है वो लाइक अ रिंग डायरेक्शन में। ठीक है, रिंग की फॉर्म में जो है वो फ्लो करते हैं। कह रहे हैं विच रिवर्स इज़ ग्रैंड कैनियन। देखो, ग्रैंड कैनियन पता क्या होता है? ग्रैंड कैनियन होता है कि मान लो दो बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है, उसके बीच में से रिवर ने जो अपना रास्ता निकाला हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी, ओ हारा रिवर। ठीक है, ओ हारा रिवर। अच्छा, अगला यहाँ पे कह रहा है वो रीज़न बताइए, कौन सा रीज़न होता है जिसमें जो रिवर वैलीज होती हैं उसमें जो उसका ब्रॉडन वो तो जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। मान लो कोई रिवर वैली है, मान लो ये रिवर वैली है, ठीक है, कह रहा है ये ब्रॉड होना शुरू हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? ठीक है, उनका बीच का एरिया जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मेन रीज़न है कि हाइड्रोलिक एक्शंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर। कह रहा है कौन सा जो प्रोसेस है वो यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर में जो है वो टेक प्लेस किया जाता है? तो वो कौन सा है आपका? वैली डीपनिंग। वैली डीपनिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई रिवर है ना यूथ स्टेज में होता है ना, तो जिस एरिया में फ्लो कर रहा होता है ना, तो वो क्या करता है उस एरिया को, जो मिट्टी होती है सब कुछ होता है ना उसके नीचे जो उसका बेड एरिया होता है ना, तो उसको भी अपने साथ साथ में जो है वो इरोड करता रहता है। तो इससे क्या होता है, वो जो एरिया पहले यहाँ होता है ना, फिर वो वाइड होता हुआ नीचे चला जाता है, ऐसा वैली टाइप बना देता है। ठीक है, तो ये यही कह रहा है इसका मीनिंग। कह रहे हैं कि a drainage pattern where river is joined by its tributary approximately at राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे। ठीक है, कोई रिवर जा रहा है, एक रिवर यहाँ से आ रहा है और एक रिवर यहाँ से आ रहा है, कहते हैं इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? तो इस चीज़ को हम कहेंगे क्या? आपका ट्रेलिस। ठीक है, कह रहा है लेना रिवर पासिस थ्रू विच कंट्री। तो लेना रिवर जो है आपका रशिया से पास करता है। कहता है आर्टिफिशियल नेविगेशन चैनल जो है वो इस कॉल्ड, किस चीज़ को जो वो आर्टिफिशियल नेविगेशन चैनल कहा जाता है? कनाल्स को। ठीक है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर पोटोमाक। तो कौन सा रिवर, कौन सा जो सिटी है जो पोटोमाक रिवर पे लाई करती है? वो आपका वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो फरक्का बैरेज एज अ मेजर रीज़न फॉर कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड कौन सी कंट्री है आपकी? बांग्लादेश। ठीक है, कह रहे जो कप शेप्ड माउंट ऑफ वॉल्केनो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आपका क्रेटर कहते हैं। ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखो, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अर्थक्वेक मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए यूज़ होता है ना इक्विपमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका सेस्मोग्राफ। ठीक है, अच्छा, कह रहा है व्हाट इज़ द पॉइंट बिलो एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो एपिसेंटर के नीचे जो है वो कौन सा पॉइंट होता है अर्थक्वेक का? उसे हम कहते हैं आपका
फोकस। देखो मान लो यहाँ से अर्थक्वेक जो है वो क्या हुआ, निकला, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फोकस। इसके ऊपर क्या होगा, इसका एपिसेंटर, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जो रिचर्ड स्केल है ना, रिचर्ड स्केल कह रहे वो किसके लिए यूज़ होता है। तो रिचर्ड स्केल आपका जो है वो मैग्नीट्यूड यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। रिचर्ड स्केल आपका जो है वो मैग्नीट्यूड यूज़ करने के लिए होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एंडक्लाइन इज टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंडक्लाइन क्या है, एंडक्लाइन आपका जो है वो आपका फोल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो सीरीज ऑफ लाइन है, सीरीज ऑफ लाइन विच कनेक्ट द प्लेसेस ऑफ सिमिलर रॉक, सिमिलर शॉक्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम, उसको हम कहेंगे आपका होमोसिलाइन लाइन, ठीक है। होमोसिस्मल लाइन। कहते हैं रिफ्ट वैली जो है वो किस किस चीज़ से जो है वो क्रिएट की होती है। तो रिफ्ट वैली जो है वो आपकी इरोजन से क्रिएट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द मेन कॉज ऑफ सुनामी। सुनामी के लिए मेन कॉज जो है वो क्या होता है आपका, आपका जो सुनामी का मेन कॉज होता है आपका अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस, ठीक है। जैसे अभी आपने एक सुना होगा टोंगा, टोंगा जो है वो वॉल्केनो इरप्ट हुआ था बेसिस में, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडोनेशिया के पास ओशन के नीचे। तो वॉल्केनो जब इरप्ट हुआ, इतना इफेक्ट उसका नहीं हुआ जितना उससे जो है वो अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ ना, उस वॉल्केनो से जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ उससे जो है वो सुनामीज काफ़ी आई, ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है कि जो मेन रीज़न है सेस्मिक वेव्स का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेस्मिक सी वेव्स। तो सी वेव्स जो सेस्मिक से प्रोड्यूस होती है उसका नाम क्या है, सिंपल सा जो चीज़ है वो आपका सुनामीज, ठीक है। क्योंकि जो आपकी सेस्मिक वेव होती है ना, सेस्मिक वेव किसकी होती है, अर्थक्वेक की। अभी हमने देखा अर्थक्वेक से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है ना सुनामी, वो सुनामी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया टोंगा वॉल्केनो जो है, ठीक है। क्या है कॉज ऑफ अर्थक्वेक, क्या है अर्थक्वेक का कॉज क्या होता है, मेन कॉज क्या होता है अर्थक्वेक का, जो प्लेट्स जो है वो शिफ्ट होती हैं आगे पीछे, है ना। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर बनेगा, डिस्टर्बेंस इन अर्थ सरफेस। मान लो ये प्लेट है ना, ये अर्थ सरफेस की प्लेट है, यहाँ तो ये डाइवर्जन करेगी, है ना। जब यहाँ से डाइवर्जन कर रही है तो यहाँ से फॉल्ट लाइन जो है वो नीचे बढ़ेगी, यहाँ से स्पेस बढ़ेगी, है ना, तब भी अर्थक्वेक आएगा। यहाँ कहीं से जो है वो ये जॉइन करेंगी तो वहाँ से जो है वो सरफेस क्या करेगी, राइज करेगी, तब भी यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। तो प्लेट्स की मूवमेंट से जो है वो अर्थक्वेक जो है वो आता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या ऑप्शन यहाँ पर चुना अपना, डिस्टर्बेंस इन अर्थ सरफेस। कहते हैं रीज़न बताओ बिहाइंड द अर्थक्वेक। तो अभी हमने क्या देखा, जो डिस्टर्बेंस होती है अर्थ की सरफेस के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिज्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कह रहे कि यहाँ पे फाइंड द ऑड वन। ऑड वन क्या है आपका, सुनामी, अर्थक्वेक, विंड टर्बाइन और साइक्लोन, ठीक है। इसमें से जो है वो कौन सी चीज़ जो है मैच नहीं करे इनके साथ। तो विंड टर्बाइन, क्यों, ये भी नेचुरल डिज़ास्टर है, ये भी नेचुरल डिज़ास्टर है, साइक्लोन भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है, बट विंड टर्बाइन क्या है, ये तो हमने वो देखा होगा आपने सभी ने, ऐसे विंड टर्बाइन जो घूमता है जिससे जो है वो टाइडल, जिससे जो हम विंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑड वन, सेम वही पैटर्न। अभी यहाँ पे देखो बेसॉल्ट, रूबी, एम्फरलैंड, सफ़ायर। देखो अब इसमें से जो है वो आपका बेसॉल्ट है। बेसॉल्ट क्या है, बेसॉल्ट जो है वो आपका आपका ये इसमें जो अर्थ का जो ओशनिक सरफेस होती है ना, ओशनिक सरफेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसॉल्ट कहते हैं, ठीक है। बाकी ये रूबी, सफ़ायर, फिर ये सारे क्या, ये आपके प्रीशियस स्टोन्स हैं। कह रहा है वट टाइप ऑफ लेक्स आर क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। तो इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि
कौन सी लेक्स जो है वो क्रिएट होती हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी से, तो वो आपकी है जो कौन सी वॉल्केनिक लेक, नाम से ही, ठीक है, पता चल रहा है आपका यहाँ पे। अच्छा, वॉल्केनिक एक्टिविटी आर फाउंड, कह रहे सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो आपकी हवाई आइलैंड पे, ठीक है। हवाई आइलैंड आपका कहाँ पे है, हवाई आइलैंड आपका जो रिंग ऑफ पैसिफिक है ना, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं, है ना, तो ये वहाँ पे पाई जाती है। अब ये वहाँ पे है कहाँ पे ये, तो ये आपकी पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। 3 ओशन है ना मेन, जो आपके एक ही सीरीज़ में आते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, है ना। ऊपर आपका जो है वो आर्टिक ओशन, नीचे आपका जो है वो अंटार्कटिक ओशन, है ना, अंटार्कटिक ओशन। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोनेशियन टेरिबल अर्थक्वेक इन 2000, कह रहा है जो इंडोनेशिया में 2004 में जो अर्थक्वेक आया था ना, वो जो है वो कौन सा अर्थक्वेक था, ठीक है। तो वो आपका आया था, कहाँ पे आया था, टेरिबल जो अर्थक्वेक आया था 2004 में, तो सुमत्रा में आया था आपका, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि माउंट माउंट गम कोनारो, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ हल मरीशा आइलैंड वॉज बर्स्ट इन 2007, कह रहा है किस कंट्री में ये लोकेटेड है, तो ये आपकी कंट्री कौन सी है यहाँ पे, ये शायद से आपकी इंडोनेशिया, ठीक है। क्योंकि देखो इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है ना जो छोटे आइलैंड से बनी हुई है ना, तो यहाँ पे कोई भी सबसे ज़्यादा जो आपकी चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, वो आपकी इंडोनेशिया, अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो इंडोनेशिया मार्क करके आइए, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स में यही कंट्री जो है वो न्यूज़ में रहती है अपने डिज़ास्टर्स की वजह से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डेडलीस्ट वॉल्केनो जो इरप्ट हुआ था इंडोनेशिया में, ठीक है, मई 2016 में। अब ये है PYQ है, बट ये आपको इन फ्यूचर में पूछा जा सकता है नाम, कि भाई नाम बता दो यहाँ कैसा है कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ था 2016 में, फिर बच्चे कहते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया, तो वो PYQ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके क्या होगा, माउंट सिनाबंग, ठीक है। कह रहे कि डैश आर द डिफाइन एज ए मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेब्रिस अर्थक्वेक डाउन स्लोप, तो ये कहाँ से होता है, ये आपका लैंडस्लाइड की वजह से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, तो जो टेम्परेट, देखो जो ग्रासलैंड होती है ना, ग्रासलैंड से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको ग्रासलैंड से मिलता है, तो ग्रासलैंड से ना कुछ ही 4-5 ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो साउथ अमेरिका की ना, और साउथ अमेरिका से मैक्सिमम पूछा जाता है, तो वो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका पैम्पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब कह रहे हैं ग्रासलैंड जो है वो पैम्पास में है, तो वो कहाँ पे मिलते हैं आपको, साउथ अमेरिका में मिलते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो पेरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पेरियर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और कॉल्ड क्या है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज, अभी हमने देखा क्या है, पेरियर। अच्छा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमास इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, तो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, किस एरिया को, किस रीजन को कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स जो है वो, ठीक है, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स को कहा जाता है क्या, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो हैं वो, उनको हम क्या कहते हैं, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मैंने अभी आपको बताया, उनको क्या कहेंगे हम, सवाना कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लानोस और ग्रासलैंड्स ऑफ, कह रहा है लानोस जो है वो कहाँ का ग्रासलैंड है, लानोस है जो आपका गुआना हाईलैंड का ग्रासलैंड है, ठीक है। कह रहे स्टीप हमें जो है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो बायोमास है फॉलोइंग बायो में कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें स्टीप, तो स्टीप हमें जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, अपने ग्रासलैंड्स में, क्योंकि स्टीप क्या है, ग्रासलैंड है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा था, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना,
ये स्टीप, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन कह रहा है विच द फॉलोइंग मैन मेड कैलमिटीज इज सोशल कैलमिटी। तो कौन सी है? ओजोन डिप्लेशन? नहीं। लैंडस्लाइड? क्या नहीं। इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉल्ट वाटर? नहीं। होम क्रीमेशन? होम क्रीमेशन का मतलब क्या क्या? घर में चला देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हिच आर द मेन नेचुरल कॉजेज ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ रोड इन हिल एरियाज। तो रोड जो है वो, जैसे अभी हमने देखा होगा उत्तराखंड में हिल एरियाज में रोड बन रहे थे, तो वहाँ पे कौन सा, वहाँ पे डिज़ास्टर हुआ। आपका जो एक पूरा का पूरा जो है वो टाउन ही जो है वो आपका वहाँ पे स्लाइड कर गया है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा? 93rd का, लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो जब भी रोड कंस्ट्रक्शन होती है हिल एरियाज़ में, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 94th क्वेश्चन कह रहा है कि द सिमेट्रिकल पैटर्न इन अ नेचुरल रीजन ऑफ कौन सा होता है वो आपका? क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अच्छा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी। अभी डिक्लाइनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में डिक्लाइनिंग में मतलब कि पहले सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे सबसे कम वाली कौन सी है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो ओशंस होते हैं ना, ओशंस, उनमें सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलते हैं? आपकी प्रोडक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा होती है ना। उसके बाद आपके मैंग्रोव्स आते हैं, फिर आपकी लेक्स आती हैं, और फिर आपके ग्रासलैंड्स आते हैं, ठीक है। कह रहे हैं व्हाट इज द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज रेसिस्टेंट टू साइक्लोन्स, है ना। कौन से फॉरेस्ट जो है वो साइक्लोन से हमें बचाते हैं? तो साइक्लोन्स कहाँ पे बनते हैं आपके? वो आपके जो ओशंस होते हैं, ओशंस में बनते हैं। तो जैसे इंडिया है, इंडिया का यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका क्या है? अरेबियन सी है। तो यहाँ पे अगर साइक्लोन बना तो ये कहाँ मूव करेगा? लैंड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो साइक्लोन जब लैंड की तरफ मूव करेगा, तो तभी आपने देखा होगा कि मुंबई का कोस्ट हो गया, यहाँ की कोस्ट एरिया होता है, वहाँ पे ना हमने बोला ऐसे तीखे तीखे जो ऐसे रफ सरफेस वाले पत्थर होते हैं ना, वो रखे होते हैं, ठीक है। तो नेचुरली हमें कौन बचाता है इससे? अगर हम ऐसे देखा जाए तो आपके जो मैंग्रोव्स होते हैं ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो हमें साइक्लोन से बचाते हैं, ठीक है। 96 का आंसर क्या होगा आपका? बी। कह रहे वेयर आर रेयर प्लांटलेस फॉरेस्ट फाउंड, ठीक है। कह रहे प्लांटलेस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं हमारे? तो ये आपके जो है वो टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं। टुंड्रा रीजन कौन सा होता है? जो ठंडे ठंडे इलाके होते हैं। ठंडे ठंडे इलाकों में क्या होता है? फॉरेस्ट तो होते हैं, बट वहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं होते हैं ना, ठीक है। कह रहे अमेजोन फॉरेस्ट आर अ टाइप ऑफ, कह रहे अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो हमें सबको पता है ये कहाँ पे है। अमेजोन फॉरेस्ट आपका साउथ अमेरिका में, ठीक है, जो ब्राज़ील वाला एरिया है। कह रही है अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो कौन से टाइप वाले फॉरेस्ट है? तो ये कौन से टाइप वाले फॉरेस्ट आपके? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ये आपके, ठीक है। कह रहे कि विच इज़ द परसेंटेज कवर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। कह रहे वर्ल्ड में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, और वो कितने परसेंट में है? हमारे जो लैंड एरिया ना, कितने परसेंट में है वो? तो वो आपका कितने परसेंट में? 2% में है। और आपका ये 2% वाला जो आपका जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, रेन फॉरेस्ट है, यहाँ से आपकी मैक्सिमम आपकी जो है वो ऑक्सीजन, आपकी मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है पूरे वर्ल्ड की। तो सोचो ये कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये फॉरेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट जो सबसे लार्जेस्ट है, जो 25% ऑफ द वर्ल्ड का लैंड एरिया जो है वो कवर करता है। तो कौन सा होगा यहाँ पे? टैगा फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया, ठीक है। टैगा फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया, ठंडे इलाकों में जो आपके फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है वो 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमारी जो 500 MCQs की जो हमने सीरीज एक चलाई है, देखो इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए। देखो
ये जो MCQs है ना, ये आप पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा ना, कांस्टेबल का, वहाँ पे भी आएगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि भाई PSI, JK PSI, पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। इवन कि आपका जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होगा ना, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम, वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि नायब तहसीलदार में, पुलिस सब इंस्पेक्टर में, हालांकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, बट नायब तहसीलदार में जैसे कोई कुछ टॉपिक हो गए ना, जैसे आपके फॉरेस्ट, फ्लोरा फाना, लेक्स वगैरह, तो वहाँ पे भी आपको जो है वो कुछ टॉपिक्स जो है वो ऐसे देखने को मिलेंगे। तो इन सीरीज़ से आपको यही करना है, आपको क्वेश्चंस को रट्टा नहीं मारना, आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं ना, इन ऑप्शंस को आपको देखना है ना। और कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं उनको मैं सिंपली ये कहना चाहूँगा, आप चाहे क्वेश्चन को रट्टा मारो, कुछ भी करो, आपको सीधा सीधा पूछेगा, वहाँ पे आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको सीधा मैक्सिमम क्वेश्चन जो कर गया वो कर गया। ठीक है, और जो आपके बेसिक, तो आपका मतलब कि अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो अभी उतना टाइम नहीं है, सिंपल आप जो अपने ये अपना वीडियोस कोई भी देख लो, हमारे चैनल पे भी जो आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, तो आप यही बेसिक क्वेश्चंस कीजिए। बेसिक देखो, कांस्टेबल वाले बच्चे जो है ना, उनको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर वालों को भी सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, और नायब तहसीलदार वालों को भी है ना, सीधा सीधा ही क्वेश्चन आएगा। इन्हीं 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक स्टेटमेंट बना देगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे देगा। जैसे मान लो मैं यहीं से उठा लूँ, यहाँ से मैं 3 क्वेश्चन उठा लूँ, है ना, इन 3 क्वेश्चन को भी है जो स्टेटमेंट 1 2 3, फिर नीचे ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, बताओ ऑप्शन टिक करो कौन सा सही है, तो ऐसे क्वेश्चन बना के दे देगा। तो बेसिक अगर पढ़ा होगा, अब जो स्टीप है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर वालों के लिए थोड़ी चेंज हो जाएगा, ग्रासलैंड है वो तो ग्रासलैंड ही रहेगा ना, या फॉरेस्ट थोड़ी बन जाएगा वो आपका। ये नायब तहसीलदार वालों के लिए वो जो है वो कोई ओशन बन जाएगा, बेसिक तो वही रहेगा। तो बेसिक पढ़ो, अच्छे से अपनी तैयारी करो और एग्ज़ाम क्लियर करो। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।